और अब बात उस बाढ़ और बारिश की जो कि लगातार बेकाबू होती चलती जा रही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। आलम यह है कि महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ के खतरे में मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुल पर सैलाब है तो कहीं घरों के अंदर पानी घुस आया है। ये महाराष्ट्र के 5 जिलों की ये तस्वीर आप देखिए, राज्य में किस तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में एक पुल सैलाब में डूब गया। गढ़चिरौली में तो एक पूरे इलाके पर ही पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही कणकवली में एक पुल लहरों में समा गया, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। इसके साथ ही सोलापुर में तो शव कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए लोगों को उफनती नदी को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ रहा है। कोल्हापुर में बांध से प्रशासन लगातार पानी छोड़ रहा है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सैलाब का आपातकाल नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान है। हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि कब्रिस्तान जाने के लिए भी लोगों को जान हथेली पर लेकर उफनती नदी को पार करना पड़ रहा है। तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की है। यहाँ भारी बारिश के बाद हराना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से लोगों को शव को कब्रिस्तान ले जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है और लहरों के बीच से गुजरना पड़ रहा है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो पानी में समा चुका है और ऐसे में जो शव यात्रा यहाँ से निकल रही है वो इसी तरीके से आप देखिए, जान हथेली पर रखकर किस तरीके से लोग इस शव को कब्रिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोलापुर की ये तस्वीर है। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में लोगों की जान पर बनाई है ये बारिश, ये बाढ़। और मानसून की आफत एक बार फिर लौटी है और देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। महाराष्ट्र के कणकवली से खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक पुल सैलाब में बह गया है। बताया ये जा रहा है कि भारी बारिश के बाद से ही महाराष्ट्र की गढ़ नदी उफान पर आ चुकी है, जिसके तेज बहाव में एक पुल बह गया। सैलाब का बहाव इतना तेज था जो इस तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पुल बहने की वजह से कई गांवों का संपर्क जो है जिले के दूसरे हिस्सों से टूट चुका है और देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है। जिंदगियों पर खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई जिलों में हालात बदतर हो रहे हैं। हर रोज सामने आती है तस्वीरें जो सीधे तौर पर लोगों को डरा रही है। आफत बना पानी, मुश्किल में जिंदगानी। मॉनसून में मुसीबत वाली बारिश, सड़कें पानी से फुल, बह गया पुल। महाराष्ट्र के कणकवली से भी खौफनाक तस्वीर सामने आई। यहाँ एक पुल सैलाब में बह गया। कणकवली इलाके में बहने वाली गढ़ नदी भारी बारिश की वजह से उफान पर है। उसका तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब दिख रहा है और नदी पर एक पुल तेज बहाव की भेंट चढ़ गया। पुल के बह जाने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी नदियां उफान पर हैं। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि सड़कें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं और कई गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। उनका संपर्क भी मुख्य मार्ग से खत्म हो चुका है। उफनाते डैम के खोले गए फाटक, मूसलाधार बारिश बनी आफत। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश किस कदर कहर बरपा रही है, इसका अंदाजा उफनाते बांधों को देखकर ही लग रहा है। कोल्हापुर का राधानगरी डैम पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है और अब पानी डैम के ऊपर से बहने को बेताब दिखाई दे रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में बने पुजारी टोला बांध के सभी 13 गेट खोल दिए गए, जिसकी वजह से आसपास के जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया।
लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां और बांध उफान पर है, तो वहीं बांधों से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी अब कई गांवों के लिए खतरा बन चुका है, जिसे देखते हुए वर्धा जिले के अरवी से कौदन्यापुर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है और लोगों को इस तरफ न जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। बाढ़ के पानी से कई गांव घिर गए, जिनमें फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जिंदगी पर भारी बारिश। उफनाती नदी में मौत की छलांग। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वो आंकड़े हैं जो प्रदेश के डिजास्टर मैनेजमेंट ने जारी किए हैं और राज्य के अधिकतर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मुंबई में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। नागपुर जिले के भालदापुर इलाके में कुछ लोगों की जान पर उस वक्त बनाई जब वो मंदिर में दर्शन करने गए हुए थे। भारी बारिश की वजह से मंदिर की एक दीवार ढह गई और मंदिर के अंदर ही लोग फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर निकाला गया। जहां एक तरफ लगातार हो रही मानसून की बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है, तो वहीं कोल्हापुर में कुछ लोग उफनाती नदी में जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते नजर आए। 2 दिन से होने वाली बारिश से कोल्हापुर के पंचगंगा रिवर का पानी है तो बढ़ता ही जा रहा है। पंचगंगा रिवर ने वार्निंग लेवल क्रॉस करके अभी डेंजर लेवल तक पंचगंगा रिवर का पानी जा रहा है। आप देख सकते हैं पंचगंगा नदी का पानी कितना बढ़ चुका है और काफी लो एरिया में वो पानी जा सकता है। इस वजह से प्रशासन भी अभी अलर्ट मोड पे आ गया है। पहाड़ पर बारिश का प्रहार। महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई हिस्सों में मानसून ने मुसीबत बढ़ा दी। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में लगातार हो रही बारिश पहाड़ों पर मुसीबत बनकर बरस रही है, जिसकी वजह से यहाँ के हाथी पर्वत में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें इसलिए भी खतरनाक हैं क्योंकि पहाड़ का मलबा नीचे बद्रीनाथ हाईवे तक जा पहुंचा, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। और अब अगली तस्वीर भी महाराष्ट्र से ही सामने आ रही है, जहां गढ़चिरौली में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियों में उफान है तो निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। गढ़चिरौली में भारी बारिश के बाद एक पूरा इलाका पानी में डूब गया। क्या सड़क, क्या दुकानें, सभी पर पानी का कब्जा दिखाई दिया। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। बिहार में आज से महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार ने सीएम और तेजस्वी यादव ने लिए डिप्टी सीएम पद की शपथ। शपथ ग्रहण के बाद गले मिले सीएम और डिप्टी सीएम। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बोला हमला। आप हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले। नीतीश कुमार के गठबंधन से अलग होने पर बीजेपी का जोरदार प्रहार। आज पूरे बिहार में विश्वासघात दिवस मनाने का किया ऐलान। कहा नीतीश ने जनता को दिया धोखा। शुद्ध विश्वासघात है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीतना 19 में, नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतना 20 में, कम सीट आई फिर भी मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। यूएई और साउथ अफ्रीका T20 लीग के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी टीमों के नाम का किया ऐलान। MI एमिरेट्स और MI केप टाउन होगा टीम का नाम।